शुक्रवार को लखनऊ नगर निगम मुख्यालय में महापौर की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न नागरिक सेवाओं संबंधी सफाई, स्वच्छता, मार्ग प्रकाश, सड़क मरम्मत, जलकल इत्यादि की शिकायतों के निस्तारण के लिए खुद महापौर ने कमान संभाली। हालांकि आज नगर निगम में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में ज़्यादातर जीआईएस सर्वे द्वारा किए गए भवनों के गलत कर निर्धारण का निराकरण किया गया। वहीं संपूर्ण समाधान सुनकर विभिन्न इलाकों से आए नागरिक हलकान रहे, क्योंकि टैक्स अफसर के अलावा नगर निगम से संबंधित अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद नहीं थे। नगर निगम मुख्यालय में इस समय संपूर्ण समाधान शिविर का आयोजन किया गया था और इस समाधान शिविर में लखनऊ नगर निगम की महापौर सुषमा खरकवाल ने अध्यक्षता की और उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा था कि इस संपूर्ण समाधान दिवस में जितने भी नगर निगम के संबंधित विभाग है उन विभाग के अधिकारी बैठेंगे। लेकिन यहाँ नजारा कुछ और ही था। केवल महापौर सुषमा खरकवाल और अपर नगर आयुक्त ललित कुमार, पंकज श्रीवास्तव, इन लोगों ने बैठकर जनता की समस्याएं सुनी। हालांकि आज ज्यादातर यह देखा गया कि जो जीआईएस सर्वे में हुई जो गड़बड़ियां थी उनको ही लगभग ठीक किया गया, लेकिन बाकी जो जन शिकायतें थी वो शिकायतें कहाँ गई, किस टेबल पर होकर के कैसे गई, ये थोड़ी समस्या यहाँ जरूर बनी रही। इस पर हमारी जब बात महापौर सुषमा खरकवाल से हुई तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि अगले महीने में जो होने वाली ये संपूर्ण समाधान की बैठक होगी या जो शिविर लगाया जाएगा उस शिविर में इस चीज को स्पष्ट कर दिया जाएगा कि जो जन शिकायतें हैं उनके लिए अलग अलग से डेस्क बनाया जाएगा और उसमें यह साफ तौर पर बताया जाएगा कि कौन सी शिकायतें कहाँ पर दर्ज होंगी, फिर उसके हिसाब से उसका निपटारा किया जाएगा। समस्या ज्यादातर हाउस टैक्स की थी, जिसका समाधान कर भी दिया है। कितनी संख्या आई है ये 2 बजे कलेक्ट किया जाएगा, कितनी आई है। आज आपने पहले भी ये कहा था कि सभी विभाग रहेंगे, चाहे उसमें बिजली के लिए हो, हाँ, सीवर के लिए हो, लेकिन आज यहाँ देखा गया कि ज्यादातर विभाग के लोग सिर्फ टैक्स के लोग ही थे, बाकी विभाग के लोग नहीं थे। ना उद्यान से कोई था, ना सीवर समस्या के लिए कोई स्वेट जैसी कंपनी जो काम कर रही है उनके अधिकारी थे, बाकी काफी लोग नजर नहीं आए। अभियंत्रण से तो कोई नजर नहीं आया। तो इस विषय पर आप कुछ इनके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं इस पे पूछूंगी, क्योंकि पहले हमारा हर हफ्ते लगता था समाधान दिवस, तो उस समय सिर्फ टैक्स वाले ही बैठते थे, जलकल वाले बैठते थे। लेकिन अब महीने में एक लगता है, तो इसमें हर विभाग अध्यक्ष को रहना है और आगे से व्यवस्था हो गया। कारण भी पूछूंगी कि क्यों नहीं आए। तो आज कोई इस तरह का इनके ऊपर कोई पत्र जारी होगा कि? बिल्कुल कह दिया, अभी आप ही के सामने कह दिया है, अगले शुक्रवार को जी सभी विभाग अध्यक्ष रहेंगे। मतलब जो अगले महीने की जो पहला शुक्रवार होगा उसमें सभी लोग मौजूद रहेंगे, सभी मौजूद रहेंगे। बाकी ये जो रैंकी का जो मसला चल रहा है, पार्षद और रैंकी, इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये क्या है? और देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय रक्षा मंत्री जी का स्वच्छ भारत का सपना है। माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश बिल्कुल स्वच्छ रहे, साफ रहे। लगातार आपने देखा है कि 2014 से जब हमारे प्रधानमंत्री ने शपथ ली, सबसे पहले उन्होंने स्वच्छता पे विशेष ध्यान दिया है। तो इसलिए प्रयास किया जा रहा है कि लखनऊ भी स्वच्छ हो, स्मार्ट सिटी बने। उस पर हम एक कदम आगे हैं और काम कर रहे हैं। पार्षद ये कह रहे हैं कि जिस कंपनी को काम दिया गया है वो उसमें जो किलोमीटर्स हैं वो कम है, रोज वो सफाई नहीं करेंगे, जो पहले लोग काम कर रहे थे उनको रखा नहीं जाएगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। क्या कहना है आपका? कंपनी ने इनको, हमारे 6200 लोग थे जो कार्यदायी संस्था से थे, कंपनी ने पत्र लिख करके दिया है कि हम 6200 लोगों को सबको लेंगे। कोई भी, मतलब है, लेटर है आपके पास भी उपलब्ध है, सबको ज्वाइनिंग कराएंगे, सबको नौकरी देंगे। और जो किलोमीटर था, ये लखनऊ बहुत बड़ा है, छोटा सा 1 बीघा खरीद करके 4 रोड काट करके प्लाटिंग हो रही है। अब बढ़ते बढ़ते वो बहुत बड़ा। हमने कहा आपको अगर सफाई करनी है तो हर वार्ड की बिल्कुल 0 तक करनी है। उसके लिए तैयार हो गए। उसी बजट में, जो बजट पहले था, उसी बजट में नाली भी साफ हो रही है, रोड भी साफ हो रही है। तो अब
इसमें पार्षद भी अपनी कुछ चिंता है कि कैसे साफ होगा, क्योंकि पार्षद पहली कड़ी है जो जनता के बीच में तुरंत जनता एकदम वार करते कह रहे मेरा कूड़ा, तो उनको भी चिंता है कि जनता अगर एक काम नहीं करेगी तो जनता परेशान करेगी, क्योंकि ये घटना हो चुकी है। इससे पहले इको ग्रीन ने भी टेंडर लिया और काम नहीं किया, तो उसी भय से पार्षद परेशान है। लेकिन मैं विश्वास दिलाती हूँ ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो 6 महीने साल भर के अंदर इसको भी इको ग्रीन ज्योति की जैसे बाहर कर दिया जाएगा, फिर व्यवस्था नगर निगम अपने सिस्टम से करेगा। तो कंपनी के ऊपर आप भरोसा जता रही, लेकिन आपके पास मैं भरोसा नहीं, मुझे अपने पार्षदों पे भरोसा है, कंपनी पे भरोसा नहीं है। पार्षदों पे भरोसा है, उनकी चिंता जायज है, मेरी भी चिंता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि 3 महीने हम इनको देख लें, 3 महीने 4 महीने 6 महीने जो भी है देख लें। अगर ये हम पहले कैसे शक कर लें कि आप गलत हैं, अगर आप सही हैं। पहली बार 72 गाड़ियां रोड स्वीपिंग में लखनऊ में आई हैं, 125 आनी है, तो भरोसा तो थोड़ा करना ही पड़ेगा। 72 गाड़ियां रोड स्वीपिंग चल रही है। आप देखिए सुबह सुबह पूरे शहर में गाड़ियां घूम रही हैं, डोर टू डोर। आज के डेट में 80-90% डोर टू डोर पहुंच चुका है। मुझे लगता है यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, शायद आपके घर में भी गाड़ी आती है, एक को बोले कि नहीं आती है, और रोज आती है। टोल फ्री नंबर है, टोल फ्री नंबर में 10 से 15 मिनट के अंदर आपके यहाँ अगर माना गाड़ी नहीं आई, कोई बात है, तो आदमी पहुंच जाता है। अभी तक जो व्यवस्था है, जो उनके कार्य हैं, वो ठीक लग रहा है। लेकिन हमारे हाथ में ना, अगर आप झाड़ू नहीं मारेंगे तो हम आपको झाड़ू मार देंगे, ये तो हमारे हाथ में। ये माना जाए कि 6 महीने का वक्त आपकी तरफ से? बिल्कुल 6 महीना। देखिए डोर टू डोर में भी हमने उनको 8-9-10 महीने का टाइम दिया, सही सिस्टम से काम किया। पहले हमारी 400 गाड़ियां पूरे लखनऊ को देखती थी, आज हमारे 1250 गाड़ियां पूरे लखनऊ को देख रही है। 4 से 12 का कितना अंतर है, आप ही बताइए। पहले हम हर दूसरे तीसरे दिन जाते थे, जाते भी नहीं थे, बांग्लादेशी घर से कूड़ा लेते थे, झाड़ू मारते थे, और फिर उस घर से थोड़ा आगे जाके अपने काम की चीजें छांट के और उसको पलट देते थे वहीं पे रोड के किनारे। आप ही लोगों के 50 फोन, आप ही लोग फोटो खींच के भेजते हो कि देखिए रोड के किनारे कूड़ा है। उसके लिए हमने ट्रांसफर स्टेशन बना लिया है। 2-3 महीने का समय, ट्रांसफर स्टेशन बन के तैयार हो जाएगा, तब कूड़ा बिल्कुल साफ हो जाएगा। समय दीजिए किसी को परखने का। एक आखिरी सवाल है, पूरे शहर में अभी भी ठेलिया संचालन हो रहा है और लगातार ये भी सूचना मिल रही कि लोग अच्छा खासा पैसा दे करके ठेलिया का संचालन नहीं, अभी इस समय नहीं हो रहा है। जोन 7 में था, रुक गया है। नगर निगम की जो ठेलियां हैं वो एक ही कलर की होंगी, उन पे नंबर पड़ेगा, ये मैंने स्पष्ट आदेश कर दिया है। अगर बिना नंबर के नगर निगम की ठेलियां चलेगी तो मैं अधिकारी पे कार्रवाई करूंगी। कूड़ा में पहली बार उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगमों में पहली बार शिवरी में कितना बढ़िया प्लांट लगा है, देखा होगा। गए आपके? नहीं गए? इस समय क्या स्थिति है शिवरी प्लांट? बहुत अच्छी स्थिति है। आप देखिए, प्रयास कर रही हूँ कि फिर एक प्लांट और लग रहा है, जो हमारा 2100 टन कूड़ा हर रोज निकल रहा है, वो उसी समय साफ हो, इसकी पूरी व्यवस्था कर रहे हैं।